दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। हम लोग एक ऐसे साधन ना, ऐसा मशीन जिसका उपयोग अक्सर करते हैं बिल्डिंग से ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने में, वो है लिफ्ट। और वो लिफ्ट कब ऊपर नीचे के चक्कर में हम लोग को मौत के दरवाजे तक पहुंचा देता है, इसका अंदाजा नहीं लगता। और गुजरात में अभी 5 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई, और ये कोई पहला घटना नहीं है। ऐसी बहुत सारी असंख्य घटनाएं का उदाहरण हमारे पास है जिसको हम वीडियो के रूप में भी नहीं देख सकते, इतनी दर्द विदारक घटना। अब हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है कि लिफ्ट में इस तरीके से दुर्घटना कैसे होती है, मैनेजमेंट क्या करते हैं, क्या कोई कानून है? मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे देश में लिफ्ट को लेकर पूरे देश में कोई ठोस कानून नहीं है, और जितने भी जो कानून हैं वो सब के सब बिल्डिंग से रिलेटेड कानून है। लिफ्ट को लेकर कोई स्पष्ट कानून पूरे देश में नहीं है। और अगर लिफ्ट को लेकर स्पेशल कानून की बात करें तो केवल 3 राज्यों में देश के हैं, एक महाराष्ट्र, एक दिल्ली और एक गुजरात। तो महाराष्ट्र और दिल्ली का जो कानून है वो आज़ादी के पहले से लिफ्ट से बना कानून है, पहले से, जिसमें बहुत सारी चीज़ें भी सुधार की जरूरत है, जो उसको कुछ भी नहीं किया गया, साधारण कानून है। और गुजरात में आज़ादी के बाद सन 2000 में द गुजरात लिफ्ट एंड एक्सीलेटर एक्ट 2000 नाम से आया था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ और कुछ सावधानियां। दोस्तों आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी सावधानियां बताऊंगा जो शुरू में आपको साधारण लगेंगे, लेकिन जब ये सावधानियों को आप गौर से देखेंगे और सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये वाकई में बहुत ज़्यादा जरूरी सावधानियां हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ सावधानियां बताऊंगा, उसको आप पूरा सुनिएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। सबसे पहली बात तो ये है ना कि लिफ्ट में बच्चे को अकेला जाने न दे, बिल्कुल नहीं जाने दे, कितना भी अच्छे तरह से क्यों ना जाने। और दूसरा, जब आप लिफ्ट में बच्चे को लेकर चलते हैं या रहते हैं तो बच्चे को इधर उधर उछल कूद ना करने दे, और गलती से भी बटन को छूछा नहीं करने दे। और ये तो सावधानी थी बच्चों के लिए। अब बड़ों के लिए कुछ सावधानी बता दूं। सबसे पहली बात, लिफ्ट जब चालू होता है ना, तो मान लो कि कोई लिफ्ट बंद होते रहता है ना, तो जैसे ही उसका कोई यार दोस्त आता है तुरंत लिफ्ट के बीच में हाथ रख देते हैं, क्योंकि उसका सेंसर रोक देता है, या कोई सामान रख देते हैं। इससे बार बार ऐसे कमांड से सेंसर उसका जल्दी मिसगाइड होता है। और दूसरी चीज ये है कि अगर लिफ्ट जब चालू हालत में है तो उस वक्त कोई बटन न दबाए और न ही दरवाजे के पास जाए और दरवाजे को छूछा करे, क्योंकि जो सेंसर लगा होता है वो सेंसर मिसगाइड होकर लिफ्ट वहीं पर रुक सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो रहा है कि मान लीजिए कि हम कोई लापरवाही से या किसी कारण से या कोई टेक्निकल एरर से हम लिफ्ट में चल रहे हैं और उसी वक्त लिफ्ट बंद हो जाए बीच में, तो उस वक्त क्या काम करें? सबसे पहली बात, लिफ्ट में जो अलार्म बटन रहता है सबसे पहले उसको दबाएं और किसी को कॉल करें। और गलती से भी जोर से चिल्लाने वाली बात न करें। जोर से चिल्लाने पर क्या होता है कि हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और लिफ्ट के अंदर सफोकेशन होता है, और ऑक्सीजन लेवल कम होता है और हमारे दिल के धड़कन बढ़ने से हार्ट अटैक जैसी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और नहीं तो ऐसी दिक्कत भी उस वक्त क्रिएट हो सकते हैं जिसका सामना आपका जीवन भर करना पड़े। और दूसरी चीज, लिफ्ट का मेंटेनेंस एकदम सीरियसली रूप में किया जाना चाहिए। जैसे कि लिफ्ट का जो मेंटेनेंस, जो चेकअप है, क्वार्टरली होना चाहिए, मतलब हर 3 महीने में एक बार होना ही चाहिए। और दूसरा, लिफ्ट में थोड़ा सा भी अगर खराबी आ रहा है तो ऐसा नहीं है चलने दे, ऐसी गलती ना करे, उस खराबी को सीरियस ले। और तीसरी बात, जो लिफ्ट के अंदर अगर कोई भी दरवाजा अगर एकाएक बंद हो जा रहा है झटके से या झटके से खुल जा रहा है, तो प्लीज लिफ्ट के जो सेंसर है उसका चेक कराए। यही बहुत बड़ा कारण होता है लिफ्ट में खराबी का और लिफ्ट में दुर्घटना का। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि लिफ्ट का दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं हुआ और सेंसर आदेश दे दिया लिफ्ट करने का, और कई लोग का आधा हाथ आधा पैर बाहर फंस गया और वो बहुत गंदे तरीके से उखड़ गया और छत तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। अब एक और एक्सीडेंटल कंडीशन ये होता है कि एकाएक लिफ्ट गिरने लग जाता है। गिरने लग जाने का मतलब क्या है कि लिफ्ट को जो वायर लिफ्ट करता ऊपर की ओर लेकर जाता है, वायर टूट जाता है। ये सब कारणों से लिफ्ट बहुत तेजी से नीचे गिरता है। अगर ऐसा गिरे तो सबसे पहले बिना समय गवाए अलार्म बटन को दबाए और तुरंत लिफ्ट में लेट जाए और गर्दन को थोड़ा ऊपर रखे। गलती से भी लिफ्ट में खड़े ना रहे और लिफ्ट में बैठे ना, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और अब सबसे जरूरी मैं ये बात बता रहा हूं आप लोग को कि जिन जिन बिल्डिंगों में अभी लिफ्ट नहीं लगा है
वो हमेशा ARD सेंसर डिवाइस का यूज करे। ARD का मतलब होता है ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस। एक इस तरीके से डिजाइन किया गया रहता है ना कि अगर मान लीजिए लिफ्ट में कोई भी अनहोनी घटना घटे तो उसमें जिसको प्रोग्राम कर दिया जाएगा, जैसे कि पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, जिस मंजिल में सबसे पहले एनी हाउ कोशिश करेगा उस तक पहुंचाने का और वहां तक नहीं पहुंचा पाया तो ऑटोमेटिक वो सेंसर वर्क करेगा कि जहां तक हो सके कोई ना कोई सेक्शन में आपको सुरक्षित ऑटोमेटिक सारा डिसीजन वो लेकर पहुंचाएगा। और यही नहीं, वो लिफ्ट के चालू होने के पहले ही बार बार मॉनिटर कर लेता है कि लिफ्ट में कोई ऐसी चीजें तो नहीं है जो आगे दिक्कत वाली है। तो ARD डिवाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको हर लिफ्ट वाले को इसमें लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, आपको ये रिपोर्ट और एनालिसिस कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।